डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे वो आपके एक तरीके से एलआर सर्किट में चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की बात हुई। बात कुछ इस तरीके से आई थी कि शुरू में करंट ज़ीरो थे, धीरे धीरे आपकी करंट ग्रो करती जाएगी और एक टाइम पे जाके आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट करंट कितनी होगी वो आपकी ई बाय आर आई थी। कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करती है वो एक लॉन्ग टाइम बोलते हैं, पर आइडिया लग जाता है कि एल बाय आर टाइम वो टाइम होगा जिसमें आपका 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी में बच्चे अगर हम लोग आगे देखें तो डी के ऑफ करंट इन इंडक्टर का डिस्कशन क्या है। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आया कि भाई आपके पास ये एक इंडक्टर है और ये इंडक्टर ऑलरेडी आपका एक सर्किट में कनेक्टेड था, बैटरी थी, रेजिस्टेंस था और ये एक स्टडी स्टेट में आई नॉट करंट लेके चल रहा था। इस सर्किट में करंट आई नॉट थी क्योंकि स्टडी स्टेट थी तो करंट इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब ये करंट आई नॉट इस्टेब्लिश हो चुकी थी और आप सडनली क्या करते हो, ये जो स्विच था यहाँ पर ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा था और इस स्विच को इस पॉइंट से आप पिक करके 2 पे ले आते हैं। ठीक, अब जो दूसरा सर्किट आया उसमें कोई सेल नहीं है, यहाँ पे आप इस तरीके से लाओगे तो अब एक तरीके से इसको कनेक्ट करते इस सिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, सोलेनॉइड। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर मेरे पास एनर्जी है और ये सोलेनॉइड अब इसमें से अपनी करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। से कैसे, सीधी सी बात है बच्चे, जब करंट आपकी यहाँ पे आई नॉट थी, दिख रही है आपको करंट आई नॉट, और जब करंट यहाँ पे आएगी तो भाई आर के थ्रू जब करंट जाएगी तो कुछ हीट डेवलप होगी, कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। धीरे धीरे इसकी एनर्जी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, दैट मीन्स करंट कम होती जाएगी और यहाँ पर ये डिस्कशन आएगा रेजिस्टेंस का। तो एट टी इक्वल टू ज़ीरो बच्चे मैंने बोला कि भाई आपने टी इक्वल टू ज़ीरो पे सोलेनॉइड में करंट कितनी थी बेटा, आई नॉट, और जो मोमेंट था इस मोमेंट पे की को आपने कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया, फ्रॉम 1 to 2, इसको 1 से 2 पे शिफ्ट कर देते हैं। और जब इसे 1 से 2 पे शिफ्ट करते तो शुरू में करंट आई नॉट थी भाई मान गए, पर धीरे धीरे करंट क्या होगी, कम होगी। ये जो सोलेनॉइड के थ्रू करंट जा रही थी वो डिक्रीजिंग मोड में, कैसे डिक्रीजिंग। अब करंट अगर डिक्रीजिंग मोड में है तो ये सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा, क्या बोला, करंट अगर वेरिएबल होगी तो सोलेनॉइड किसकी तरह ट्रीट करेगा, बैटरी की तरह। अगर करंट डिक्रीजिंग होगी तो उसकी एनर्जी कम हो रही होगी, इसका मतलब वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ये बैटरी डिस्चार्ज होगी यहाँ पर, तो इसके पॉजिटिव से करंट निकलेगी और ये करंट आ रही। तो टेक्निकली ऐसे समझ लो कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ और ये यहाँ पे आपका करंट मेंटेन करेगा। तो ये बैटरी कितने की लगेगी, तो आज पहली बार डिस्कस हो चुकी है कि सोलेनॉइड को आप किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एल डी आई बाई डी टी के ईएमएफ की तरह। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन नहीं। अब आपने पोलैरिटी तो जज कर ही ली ना, यहाँ पे सर यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो गेन हुआ, तो आप अगर इसमें लूप लॉ लगाइए, किरचॉफ लूप लॉ है भाई, देखो सीधी सी बातें करना वही है, किरचॉफ लूप लॉ लगाया आपने। अब अगर आप ए से आगे बढ़ोगे, ए से आगे बढ़ोगे तो एल डी आई बाई डी टी का गेन, आई आर को क्रॉस करोगे आई आर को लॉस, तो आपका यहाँ पे वी ए आ गया, तो वी ए कैंसिल, तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपकी आई आर। टेक्निकली अगर आपको पूछे तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आई आर बाई एल। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन आपको पता है यहाँ करंट डी के में है, करंट कम हो रही है, तो करंट का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए। तो डी के को कंसिडर करते हुए डी आई बाई टी की वैल्यू को बच्चे आपने क्या लिखा, माइनस आई आर बाई एल, क्योंकि अगर तो प्लस आई आर बाई लिखोगे इसका अलग ग्रोथ है। यहाँ पे डी आई बाई टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस आई आर बाई एल। अब आपने बच्चे देखा तो जब लिमिट रखी तो भाई ज़ीरो से टाइम टी तक जाएंगे, ज़ीरो पे करंट कितनी होगी, तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है कि सोलेनॉइड के उस मोमेंट को आइडेंटिफाई करिए जिस मोमेंट पे आपका चेंज हुआ। जब आपने स्विच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है उससे पहले करंट कितनी थी, तो आप बोलोगे सर उससे पहले करंट आई नॉट थी, तो उसके करंट स्विच कनेक्ट करने के बाद भी करंट कितनी होगी, आई नॉट। हाँ, उसके बाद आई नॉट से फॉल करेगी, तो टी इक्वल ज़ीरो पे करंट कितनी थी, आई नॉट, टी इक्वल टी पे करंट कितनी, आई। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आर टी बाई एल, डी आई बाई का इंटीग्रेशन सबको क्लियर है, लॉग आई आता है, और लॉग आई में अगर आप लिमिट रखोगे आई नॉट टू आई तो आपका लॉग आई माइनस आई नॉट, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, और लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, तो ऐसे लिख सकते थे। सबको क्लियर है बच्चे, ये बेस ई आता है, अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँगा तो ई पे पावर रेस करिए और ये टर्म मिलेगा, तो आई बाई आई नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल।
और करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये बिल्कुल मिलता जुलता है जैसे कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग होती थी ना, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो वैसे शुरू में करंट कितना था, आई नॉट, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होता जाएगा। दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम करंट आई नॉट ये इनिशियल स्टेज पे डिपेंड करेगा, कहाँ से वो पहले आया था, स्विच को सर्किट में सडन चेंज करने से पहले करंट कितनी थी, और फिर टाउ की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या रखेंगे, एल बाय आर। ये टाइम कॉन्स्टेंट है और ये डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सेम ही आ रहा है। टेक्निकली अगर पूछूं तो इनिशियल करंट आई नॉट होगी और धीरे धीरे करंट क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज करती जाएगी। शुरू में करंट में क्या, अगर आई नॉट को 100 मान लूँ, है ना, तो ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ में अगर टी की वैल्यू टाउ हो जाएगा तो ई टू द पावर माइनस वन होगा। ई टू द पावर माइनस वन कितना होता है, 1/100 इंटू 1/37। तो टी इक्वल टू टाउ पे आपकी करंट आई नॉट बाई हो जाएगी, करंट 37 हो गई। तो अब याद रखने का तरीका ऐसे मान लो कि एल बाय आर वो टाइम होगा जिसमें पहले आप बोले थे 63% चार्जिंग हो जाएगी, इस बार बोलोगे 63% डिस्चार्जिंग हो जाएगी, कि करंट 100 से होके कितनी रह गई, 37। अब मेरी बात बस समझो, ये करंट जा कहाँ रही भाई, ये एनर्जी जा कहाँ रही है सर, ये इंडक्टर है, ये एक डिक्रीजिंग ईएमएफ की बैटरी है। एल डी आई बाई डी टी है, पर डी आई बाई डी टी क्या होता है, समय के साथ कम होता जा रहा है। तुम देखो ना इसका स्लोप, ऐसे समझ लो ना, डी आई बाई डी टी इसका स्लोप कम होता जा रहा है, बाद में स्लोप जीरो ही हो गया। तो ये बैटरी भी वीक पड़ती जा रही है, ये डिक्रीजिंग ईएमएफ की बैटरी है, ये वीक पड़ती जाएगी तो करंट भी कम होता जाएगा। तो भाई मेरी एनर्जी एक तरीके से सनलाइट की निकलती जा रही है, और कहाँ जा रही है, रेजिस्टर में। एक बार को मैं अगर देखूं कि सर आर के क्रॉस टोटल हीट कितनी डेवलप होगी, तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, यूनिट टाइम में कितनी हीट डेवलप होती है, आई स्क्वायर आर। तो डी टी टाइम में कितनी हीट डेवलप होती है, तो डी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। डी टी टाइम में इतनी हीट डेवलप हुई। अब अगर बच्चे मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो भाई यहाँ पे आई नॉट, आई कॉमन ले लीजिए सर, आई कॉमन ज़रूर ले लेता, कांस्टेंट होता, पर करंट फंक्शन है, इसका स्क्वायर किया, आर डी टी आया, कॉमन बच्चे क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर कॉमन आ गया, ई टू द पावर माइनस 2 आर टी बाई एल आया आपके पास डी टी के साथ। आप सबको बच्चे बात अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन आया ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a ई टू द पावर ए एक्स। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। t का कोफिशिएंट बच्चे देखो यहाँ पे कितना है, -2r बाई एल, तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा -2r बाई एल, और लिमिट रखोगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड ई टू द पावर 0 सब्ट्रैक्शन में। r कैंसिल हुआ बच्चे, ये वैल्यू हो गई -12 li नॉट स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, ई टू द पावर 0 1 होगा, 0 माइनस 1 माइनस कैंसिल होगा। और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर है कि जो टोटल हीट डेवलप रजिस्टर के क्रॉस होनी चाहिए थी वो इंडक्टर की एनर्जी से ही तो आई है ना। तो टोटल हीट डेवलप्ड इन 0 टू इन्फिनिटी कितना होगा, टोटल हीट डेवलप्ड कितना होगा, सोलेनॉइड की एनर्जी, ऑल एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड स्टोर्ड एंड डिसिपेटेड अक्रॉस द, सर जितनी भी एनर्जी सोलेनॉइड के अंदर स्टोर्ड थी, ऑल एनर्जी ऑफ सोलेनॉइड स्टोर्ड इज डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर, है ना। तो एक चीज़ पक्की होगी, से जैसे आपका चार्जिंग होता है वैसे डिस्चार्जिंग होता है, कैपेसिटर से मिलते जुलते फॉर्मूले, वहाँ पे टाइम कांस्टेंट था, यहाँ भी टाइम कांस्टेंट है। इनिशियल करंट आपकी मैक्सिमम होगी, टोटल हीट डिसिपेटेड जो होगी आपकी वो इंडक्टर डिसाइड करेगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये बात पक्की है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसके डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन और बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे।